क्या आपने कभी सोचा है अच्छे लोगों को ही हमेशा तकलीफ क्यों उठानी पड़ती है? उस दोस्त को देखा है जो सबकी मदद करता है पर एंड में अकेले रह जाता है, या उस मेहनत कर इंसान को जिसका काम हमेशा अननोटिस्ड रह जाता है, या फिर उस इंसान को जो सबकी भलाई करता है और आखिरी में उसकी मिलती है सिर्फ बुराई। ये सोच हमें अंदर तक परेशान करती है ना? आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, बल्कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट भी दूंगा जिससे आप अपनी गुडनेस को प्रोटेक्ट कर सकें और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप भी इस बात से रिलेट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस हार्श रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इसके पीछे की साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल और सोसाइटल रीजन। और हाँ, आखिर में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एम्पैथी को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, ना कि अपनी कमजोरी। चैप्टर 1, एम्पैथी का बोझ। सबसे पहले और शायद सबसे दर्दनाक बात, अच्छे लोग में अक्सर एम्पैथी बहुत ज्यादा होती है। वो जेन्युइनली दूसरों का दर्द महसूस करते हैं। ये एक खूबसूरत ट्रेट है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर इसका मतलब ये भी है कि वो सिर्फ अपना नहीं दूसरों का बोझ भी उठाते हैं अपने सर पर। वो दूसरों की बात हमेशा अपने से पहले रखते हैं और दूसरों की भलाई हमेशा अपने से पहले रखते हैं। इस वजह से हमेशा उनको एक सेटबैक इफेक्ट मिलता ही है। वो कभी भी चुपचाप नहीं रह सकते जब कोई स्ट्रगल कर रहा हो। वो हेल्प करते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं और अक्सर पर्सनल सेक्रीफाइस भी करते हैं। ये कांस्टेंट इमोशनल एब्जॉर्प्शन बर्नआउट, एग्जॉशन और एक गहरी उदासी का कारण बन सकती है। दूसरी बात ये है, और शायद ये बहुत सारे लोगों को सरप्राइज भी करेगी, अच्छे लोग अक्सर बाउंड्री सेट करने में स्ट्रगल करते हैं। उनकी हेल्प करने की डिजायर, पसंद किए जाने की डिजायर और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की डिजायर उन्हें यस कहने पर हमेशा मजबूर कर देती है जब उन्हें नो कहना चाहिए। यानी कि ऐसे लोग आप यदि खुद भी हैं या आपके पास ऐसे लोग हैं तो वो ना कहने से कतराते हैं और हमेशा हाँ कह देते हैं किसी भी चीज को, चाहे इस बात में उसका नुकसान हो या फायदा। वो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ मैग्नेट बनकर रह जाते हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं, जो डिमांड करते हैं और जो दूसरों के टाइम की, एनर्जी की रिस्पेक्ट नहीं करते। ये नहीं कि वो वीक हैं, बस उनकी कंपैशन को दूसरे लोग या उनका खुद का गिल्ट उनके खिलाफ यूज कर लेता है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कई बार हमारी अपनी सोच ही हमें सबसे ज्यादा सफर कराती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको हिलाकर रख देगा और आपको अपनी सिचुएशन को देखने का नया तरीका देगा। आपने ये भी देखा होगा कि अच्छे लोग अक्सर ज्यादा भरोसा करते पाए जाते हैं। वो मान लेते हैं कि दूसरों की भी वैसे ही अच्छे इंटेंशंस हैं जैसे उनके हैं। ये उन्हें वल्नरेबल बना देता है। जब उनके साथ धोखा होता है तो उनके लिए जख्म गहरा होता है। ये सिर्फ भरोसे का टूटना नहीं होता, ये उनके वर्ल्ड व्यू का बिखर जाना होता है। ये उन्हें इंसानियत के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है, जो बहुत डिवास्टेटिंग हो सकता है। द नाइस गाय और गर्ल पैराडॉक्स। नेक्स्ट एक सटल सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है। हम अक्सर गुडनेस को सॉफ्टनेस या कमजोरी समझ लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स में काइंडनेस को एम्बिशन की कमी या ड्राइव की कमी समझ लिया जाता है। ये आपने भी अक्सर महसूस किया होगा। ये गलत है और फ्रस्ट्रेशन का एक बड़ा कारण है। अच्छे लोगों को अपॉर्चुनिटी से इग्नोर किया जा सकता है, इसलिए नहीं कि वो कैपेबल नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो दूसरों की तरह एग्रेसिव टैक्टिक से गेम नहीं खेलते। इससे उन्हें अंडर वैल्यू किया जा सकता है, अंडर प्ले किया जा सकता है और अल्टीमेटली अंडर एप्रिशिएट भी किया जा सकता है। अंदर का क्रिटिक। फाइनली बहुत से अच्छे लोग खुद पर बहुत सख्त होते हैं। उनके हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी और एथिक्स का मतलब है कि वो लगातार अपने एक्शंस को स्क्रूटनाइज करते हैं, अक्सर गिल्ट या इनएडिक्वेसी महसूस करते हैं, भले ही उन्होंने अपना बेस्ट ही दिया हो। ये अंदर का दर्द, गुडनेस में परफेक्शन की रिलेंटलेस परस्यूट किसी भी एक्सटर्नल चैलेंज से ज्यादा तकलीफ दे हो सकती है। वो सिर्फ एक्सटर्नल इवेंट से नहीं सफर करते, वो अपने कंसाइंस और पर्याप्त अच्छा होने की डिजायर की वजह से इंटरनली सफर करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अच्छा होना मात्र एक अभिशाप है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि गुडनेस किसी भी पावरफुल फोर्स की तरह को अंडरस्टैंडिंग और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। सच्चाई ये नहीं कि गुडनेस सफरिंग का कारण बनती है, बल्कि ये उसे वल्नरेबल बना सकती है, वीक बना सकती है, अगर उसे कॉन्शियसली मैनेज ना किया जाए। ये इन पैटर्न्स को पहचानने की बात है, इसलिए नहीं कि आप कम अच्छे बन जाओ, बल्कि इसलिए कि आप वाइजली गुड बन सको। ये हेल्दी बाउंड्री सेट करना सीखने की बात है। ये समझना कि आपकी वर्थ हर चीज को यस कहने से नहीं जुड़ी। ये पहचानने की बात है कि किस पर भरोसा करना है और अपनी एम्पैथी को इमोशनल बोझ बनाने से बचाने की बात है।
याद रखें, आपकी गुडनेस एक रोशनी है, पर रोशनी को भी एक शील्ड की जरूरत होती है ताकि एक्सप्लॉयटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग के अंधेरे से बुझ ना जाए। ये है असली एम्पावरमेंट। तो अगर आप खुद को एक अच्छा इंसान मानते हो जो बोझ महसूस करता है, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आपकी काइंडनेस की कैपेसिटी एक सुपर पावर है, कमजोरी नहीं। पर किसी भी सुपर पावर की तरह इसे ट्रेनिंग, सेल्फ अवेयरनेस और प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने भी ये कभी एक्सपीरियंस किया है। अपने अच्छे दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या सीखा है। आपकी कहानी दूसरों को भी मदद कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट किया है तो इसे थम्स अप जरूर दें और ह्यूमन एक्सपीरियंस पर और इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर जरूर करना जिसे आज इस मैसेज को सुनने की जरूरत हो, क्योंकि अच्छा होना कभी चुपचाप सफर करना नहीं होना चाहिए। आप डिजर्व करते हैं खुश रहना।